कुछ भी हमने किया, तूने हमारे लिए किया। जो कुछ भी हमने किया, तूने हमारे लिए किया। आदर महिमा सामर्थ्य योग्य यीशु तू ही तो है। युगानुयुग जीवित धन्यवाद के योग्य यीशु तू ही तो है। आदर महिमा सामर्थ्य योग्य यीशु तू ही तो है। युगानुयुग जीवित धन्यवाद के योग्य यीशु तू ही तो है। हम गाए हो सदा, हो सदा। हम गाए हो सदा, हो सदा। सिंहासन के सामने सब लोग कहते यीशु पवित्र है। इस मंदिर में हम भी गाते यीशु पवित्र है। सिंहासन के सामने सब लोग कहते यीशु पवित्र है। इस मंदिर में हम भी गाते यीशु पवित्र है। झूठा और है और रहेगा, है पवित्र सर्वशक्तिमान। जो था और है और रहेगा, है पवित्र सर्वशक्तिमान। आदर महिमा सामर्थ्य योग्य यीशु तू ही तो है। युगानुयुग जीवित धन्यवाद के योग्य यीशु तू ही तो है। आदर महिमा सामर्थ्य योग्य यीशु तू ही तो है। युगानुयुग जीवित धन्यवाद के योग्य यीशु तू ही तो है। हम गाए हो सदा, हो सदा। 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 मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज के इस रविवार की सुबह आप सबके साथ आराधना करते हुए मुझे खुशी हो रही है। और प्रार्थना में आगे बढ़ने से पहले एक भजन में पढ़ना चाहूंगा। भजन 118, वो इस प्रकार लिखा है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। इज़राइल कहे उसकी करुणा सदा की है। हारून का घराना कहे उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के डरवैयों कहे उसकी करुणा सदा की है। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा,
परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? यहोवा मेरी ओर मेरे सहायकों में है। मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होऊंगा। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। सब जातियों ने मुझको घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। उन्होंने मुझको घेर लिया है, निसंदेह घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। उन्होंने मुझे मधुमक्खियों के समान घेर लिया है, परंतु कांटों की आग के समान वे बुझ गए। यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। तूने मुझे बड़ा धक्का दिया तो था कि मैं गिर पड़ूं, परंतु यहोवा ने मेरी सहायता की। परमेश्वर मेरा बल और भजन का विषय है, वो मेरा उद्धार ठहरा है। धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। यहोवा का दाहिना हाथ महान हुआ है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की है, परंतु मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया। मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो, मैं उनसे प्रवेश करके यहाँ का धन्यवाद करूंगा। यहोवा का द्वार यही है, इससे धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं प्रियो, जो भजन आज हमने पढ़ा, इस भजन से आज हमें एक बहुत बड़ा भरोसा प्रभु पर होता है। संकट और कष्ट धर्मियों के डेरे में आता है। अकाल के दिन से भी धर्मी लोग गुजरते हैं। कष्ट और मुसीबतें भी उन्हें चारों तरफ से आकर घेर लेती है, लेकिन जो परमेश्वर का डर मानते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। परमेश्वर उनके लिए उद्धार का काम करता है। परमेश्वर उन्हें उद्धार के गीतों से घेर लेता है। परमेश्वर उसे और उसके परिवार को टलने नहीं देगा। अकाल के दिनों में भी परमेश्वर उनकी सुधि लेगा, उन्हें तृप्त करेगा। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आज परमेश्वर पर बहुत बड़ा भरोसा और यकीन रखना। जिसने तेरे पूर्वजों के जमाने से अब तक तुझे संभाला और तेरे लिए विश्वास योग्य ठहरा है, उस उद्धार के चट्टान के ऊपर तो भरोसा रखना, उसकी ही सुनना, उसके ही ऊपर तो अपना भरोसा रखना। आसपास डराने वाले वातावरण है, पर तेरा ध्यान प्रभु के ऊपर रहे। जैसे तूफान को देखकर पतरस के पांव डगमगाए थे, उस समय प्रभु ने उससे क्या कहा? तूने क्यों अल्प विश्वास किया? हम अल्प विश्वासी ना बने। इस समय विश्वास करने का समय है। इस समय प्रभु पर दृढ़ विश्वास और प्रभु पर बहुत बड़ा भरोसा रखने का समय है। परीक्षा की घड़ी है, लेकिन हमें एक बात का यकीन है, उस प्रभु ने हमसे वायदा किया है कि अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम मुझ पर भी भरोसा रखो और तुम मेरे पिता पर भी भरोसा रखो। हमें यकीन है प्रभु यीशु मसीह का हाथ छोटा नहीं हो जाएगा कि हमारे लिए वो उद्धार ना कर सके। मैं मसीह में उन सारे मेरे मसीही नर्स बहनें और जो डॉक्टर्स जो दिन रात कोरोना पेशेंट्स की सेवा कर रहे हैं, आपसे मैं कहना चाहता हूं, आप मत घबराइए। प्रभु के स्वर्गदूत आपको चारों तरफ से घेरे हुए हैं। आप शायद पुलिस प्रशासन में होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में होंगे, ड्राइविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, दिन रात शहर के बाहर आप निकलते होंगे, लेकिन आप घबराइए नहीं, आपके साथ परमेश्वर है। आप घबराइए नहीं जब सर्वे करने के लिए आप गांव में जाते हैं, जब आप भिन्न भिन्न लोगों से मिलते हैं, जब उनसे आप बात करते हैं, आप डरिए नहीं, परमेश्वर आपके संग है। परमेश्वर हमारे लिए हिफाजत करता है। परमेश्वर हमारे लिए उद्धार का चट्टान है। आइए मिलकर कुछ क्षण हम प्रार्थना करें। इस समय हमें सबसे ज्यादा प्रार्थना करने की जरूरत है उन लोगों के लिए जो हमारी सेवा दिन रात कर रहे हैं। हम डॉक्टर्स के लिए प्रार्थना करें, नर्सेस के लिए प्रार्थना करें, हमारे शहर के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम प्रार्थना करें। दिन रात वो हमारी सुरक्षा के लिए मेहनत कर रहे हैं, अपने जीवन को जोखिम में डालकर हमारे लिए वो दिन प्रतिदिन प्रयास कर रहे हैं। हमारे घर तक भोजन की वस्तु लाकर पहुंचा रहे हैं, हमारे
पास तक सरकारी सुविधाएं लाकर पहुंचा रहे हैं, हम उनके लिए प्रभु को धन्यवाद करें और दुआ करते हैं प्रभु तेरी सुरक्षा उनके ऊपर बनी रहे, चाहे वो तुझे जानते हो या नहीं, पर प्रभु तेरी दया उनके ऊपर और उनके परिवार के ऊपर बनी रहे। प्रभु हमारे डॉक्टर्स जो दिन रात इस खतरनाक वायरस से लड़ रहे हैं, उनके ऊपर तेरी सुरक्षा बनी रहे। प्रभु जी जो दवाइयों की खोज में लगे हुए हैं, उन वैज्ञानिकों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जल्द से जल्द इस वायरस का एंटीडोट निकालने में आप उनकी सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी। और प्रभु जी शहर के अंदर अनुशासन बनी रहे, उसके लिए जितने भी पुलिसकर्मी सड़क पर इस कड़ी धूप में वो सेवा दे रहे हैं, उनके ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर तेरी सुरक्षा बनी रहे प्रभु जी। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स और जितने भी प्रभु जी ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स जो देश की सेवा में लगे हुए हैं, प्रभु तेरी सुरक्षा उनके ऊपर बनी रहे। तू उन्हें बुद्धि और समझ की आत्मा दे कि जल्द से जल्द लोगों के लिए राहत के काम वो कर सके और उनके लिए प्रभु जी एक ऐसे वक्त को ला सके जब लोग अपने आप को आजाद और सुरक्षित महसूस करें। हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस संकट से हमें तो बचा ले परमेश्वर। हमें भरोसा है न केवल तू अपनी कलीसिया को बचाएगा, लेकिन इस देश के हर जनता को तू बचाएगा प्रभु जी। तू कभी नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, कोई भी मिट जाए, कोई भी नष्ट हो जाए। हर परिवार बचाया जाए, हर परिवार के अंदर स्वास्थ्य रहे और खुशहाली रहे, हर एक के पास खाने के लिए भोजन की वस्तु हो और कोई दुखी ना रहे, कोई बीमार ना रहे। हम उन मजदूर भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं जो प्रभु जी इस समय नौकरी नहीं है, घर से दूर है और बहुत परेशान और दुखी है। प्रभु तो उनकी और उनके परिवार की सहायता करना, उनकी मदद करना, उन तक आवश्यक सामग्री उन तक पहुंचने के लिए विशेष प्रार्थना हम करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं दानी जितने भी हमारे देश में खड़े हुए, जिन्होंने दान दिए और सरकारी राजकोष में मदद किए, उन सभी को और उनके परिवार के ऊपर तेरी आशीष हो प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, केवल हमारा देश ही नहीं, पूरा विश्व इस समस्या का सामना कर रहे हैं। हम यूएस के लिए प्रार्थना करते हैं, हम इंग्लैंड के लिए प्रार्थना करते हैं, हम स्पेन के लिए प्रार्थना करते हैं, हम फ्रांस के लिए प्रार्थना करते हैं, हम जर्मनी के लिए प्रार्थना करते हैं, ईरान के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इन देशों के अंदर जहां कोरोना का आतंक है, वहां पर प्रभु जी हमारे प्रियजन जो वहां पर बंद है, उनके ऊपर जो संकट है, तो उन्हें वहां पर बचाना परमेश्वर। तो उनकी सहायता कर कि इस बड़ी आपदा को सामना कर सके वो, और हिम्मत के साथ इन दिनों को वो सामना कर सके। और प्रभु तू जल्द से जल्द वहां जितने बीमार हैं उन्हें तू चंगाई दे प्रभु, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। हमारी कलीसिया, हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं, हमारे सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरी सुरक्षा हर एक के ऊपर बनी रहे, हर एक के पास भोजन की वस्तु की कमी ना होने पाए, हर एक तक मदद पहुंचने पाए प्रभु जी, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। बुजुर्ग लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके ऊपर तो विशेष अनुग्रह और दया कर प्रभु जी। पिछले दिनों में बड़ी जय अंकल हमारे बीच में से चले गए, हमें इस बात का बहुत बड़ा गम है। जिन्हों भाई और उनके परिवार को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते, उनके दोनों भाइयों को प्रभु जी जो बैंगलोर में और यूके में, उनके ऊपर विशेष प्रार्थना करते हैं। तो उन्हें हिम्मत दे, ढाढ़स दे, उनको साहस दे इस समय का सामना करने का, इस दुख के ऊपर प्रभु जी ओवरकम करने के लिए। तो अपनी शांति भेजकर प्रभु जी उनके मन को तो हिम्मत दे, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। साथ ही गमगीन समस्त परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो इस गम और मुसीबत का सामना कर रहे हैं, उनको तो हिम्मत दे, उनको तो हियाव दे प्रभु, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। हम सभी जो सेवा करते हैं, हमें भी प्रभु हौसला चाहिए, हमें भी बल चाहिए प्रभु जी। हम भी निराश हो जाते हैं, हमें तो नई शक्ति और नई ऊर्जा दे प्रभु जी, जो स्वर्गीय है। वो ऊर्जा हमें चाहिए जो स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह को गेतसेमनी के बागीचे में लाकर दिया था। वही ऊर्जा, वही शक्ति हमें चाहिए। वही शक्ति जो एलिया को वापस खड़ा किया था, वही शक्ति हमें चाहिए प्रभु जी, कि हम निराश ना हो जाए, हम थक ना जाए, हम कहीं रुक ना जाए, लेकिन तेरी सेवा हम निरंतर कर सके, इसके लिए हम आपसे अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। हमारे सभी सेवकों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। गांव में सेवा करने वाले सेवक भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तो उनकी विशेष मदद कर प्रभु जी। उनकी कलीसिया नहीं चल रही है, उनकी आवश्यकताएं बहुत सारे हैं प्रभु, तो उनके लिए अद्भुत रूप से प्रबंध कर परमेश्वर। एलिया को जिस प्रकार कौवे के द्वारा भोजन दिलाकर उसे तू जिंदा रखा, वैसे ही प्रभु हम तुझ पर विश्वास करते हैं कि तू ऐसे ही कौवा भेजकर
तो अपने दास दासियों की मदद करेगा, उनकी सहायता करेगा प्रभु जी, कि उनके बच्चे भूखे नहीं रहेंगे, उनके काम रुकेंगे नहीं, पर तू उनको चलाएगा प्रभु। ऐसे हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। हम मनुष्य पर भरोसा नहीं करते, हम स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाले उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, जो अभी भी अपने सिंहासन पर बैठा है, जो टलता नहीं है, जो हमेशा हमेशा रहेगा और उसका शासन हमारे जीवन में बना रहेगा। इन सारी बातों को प्रभु जी तेरे कदमों में आज सुबह हम रखते हैं। तेरे अनुग्रह, तेरे शांति हम अपने जीवन में मांगते हैं प्रभु जी। एक और बार फिर से हमारे सभी अजीज भाई बहनों को, सभी परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। खासकर उन जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं जो ना उम्मीद हुए जा रहे हैं कि उनको नौकरी मिलेगी या नहीं, उनके आगे भविष्य में क्या होगा लेकर जो अनिश्चित है, तो उनको साहस और हिम्मत दे कि सब कुछ परमेश्वर यहोवा ठीक कर देगा, सब कुछ प्रभु पूरा करके देगा। यही हिम्मत और हौसला पवित्र आत्मा तो उनके मन में दे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आदर महिमा सब कुछ तुझे देते हैं प्रभु जी। फिर से एक और बार आज सुबह तुझे धन्यवाद देते हैं कि इस तरह से हम मिलकर तेरे सामने तेरी आराधना कर पाए और तेरे सामने अपने दिल की बात को हम रख पाए, अपने प्रार्थना विषय तेरे चरणों में हम रख पाए। प्रभु तो हमारी सहायता करना और मदद करना। इस विश्वास के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धारकर्ता मुक्तिदाता है, हम इसे मांग लेते हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थ्य नाम में मैं आपको प्रेज द लॉर्ड बोलता हूँ, सलाम कहता हूँ। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। मेरी ये प्रार्थना है कि आज का वचन मेरे और आपके लिए आशीष का, उन्नति का, अभिषेक का और अधिकार का कारण ठहरेगा। चारों तरफ हालात विपरीत हैं, परिस्थितियां अभी भी अनुकूल नहीं हुई है। हमको प्रार्थना में निरंतर बने रहना है, लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर के वचन से हमको निरंतर सीखना है कि हम इस परिस्थिति में क्या कर सकते हैं, कैसे हम व्याकुल होए बगैर रह सकते हैं, कैसे परमेश्वर की शांति का अनुभव हम कर सकते हैं। तो आज के मनन के लिए हम जाएंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसकी पहली 4 आयतें मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय पहली 4 आयतें। अपनी अपनी बाइबलों को आप खोल सकते हैं और मेरी ये प्रार्थना है कि आप परमेश्वर के वचन का आनंद उठा सकें, सीख सकें और इसको अपने व्यक्तिगत जीवन में लागू कर सकें। इसको पढ़ने से पहले एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। कई बार कई गीत, कई वाक्यांश ऐसे चीज़ों से जुड़ जाते हैं, ऐसे प्रसंगों से जुड़ जाते हैं, फिर हम उसको अपने दिमाग से अलग नहीं कर सकते। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 के पहला वाक्य, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, ये सुनते ही कई बार हम अंतिम विधि या फ्यूनरल सर्विस को हम याद कर लेते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन के अंदर मेरे लिए और आपके लिए हर प्रसंग के अंदर दिलासा है। हर परिस्थिति के लिए एक आशा परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखी है। कई बार हालात हमारे अनुकूल नहीं रहे, हमने जो प्रार्थना किया शायद उसका जवाब नहीं आया, उसके विपरीत ही शायद जवाब आया होगा, लेकिन फिर भी प्रभु का वचन मुझे और आपको वचन की ओर खींचता है और केंद्रित करता है। तो ध्यान से सुनिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय पहली 4 आयतें। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। प्रभु यीशु मसीह ने यह शब्द अपने शिष्यों से कहे, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। लेकिन अगर इसके पहले के अध्यायों का अध्ययन आप करें तो 12वें अध्याय के 27 आयत में आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह अपने क्रूस की मृत्यु का संकेत देते हुए ये कहता है, अब मेरा जी व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूँ। हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूं। और 13 अध्याय के अंदर आप आइए, 21 आयत के अंदर आप देखते हैं, ये बातें कहकर, यानी कि शिष्यों के पैर धोने के बाद और आने वाली घटनाओं का कुछ विवरण देने के बाद
ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और ये गवाही दी, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। तो 12 के 27 में हम देखते हैं प्रभु यीशु कहता है मेरा जी व्याकुल है, और 13 के 21 में यीशु कहता है मेरी आत्मा व्याकुल है। यीशु स्वयं व्याकुल है, परिस्थितियों को देखकर नहीं, लेकिन जो वेदना उसे उठानी थी उसकी तैयारी में वो अपने आप को मानो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तैयार कर रहा था। लेकिन व्याकुल होने के बावजूद वो शिष्यों की व्याकुलता को हटाने का यहां पर उपाय निकाल रहा है। आप पूछेंगे शिष्यों को व्याकुल होने की क्या जरूरत थी? 13 अध्याय का अध्ययन आप फिर करें तो आप पाएंगे 13 अध्याय की पहली आयतों में ही लेखक यूहन्ना अपने पढ़ने वालों और सुनने वालों को तैयार करता है, और वो कहता है 13 के 1 में कि यीशु अपने पिता के पास जाने की तैयारी में था। 13 के 1 में इस प्रकार लिखा है, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं। शिष्यों ने यह सुन लिया और शायद बहुत समय के पश्चात ये समझ लिया कि यीशु उन्हें छोड़कर जाने वाला है, तो स्वाभाविक था कि वे व्याकुल होवे। और उसके बाद जब यीशु ने स्वयं उनसे कहा कि तुम में से एक मेरा विश्वासघात करेगा, मेरे साथ विश्वासघात करेगा, तो वो और भी व्याकुल हो गए और वो सोचने लगे होंगे हम में से कौन ये कार्य करेगा, कौन इतना गिरा हुआ है, या कौन यीशु को धोखा देगा। ये सारे बातें उनके मन के अंदर थी। और फिर इस अध्याय के अंतिम भाग में आते हैं तो हम पढ़ते हैं 37 के अंदर, पतरस ने उससे कहा, यानी कि यीशु से कहा, हे प्रभु अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता, मैं तो तेरे लिए अपना प्राण भी दे दूंगा। जोशीला हमेशा पहले बोलने वाला पतरस अपने मुंह से इस बात को कह देता है, मैं तो तेरे लिए अपना प्राण भी दे दूंगा। 38 में यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू मेरे लिए अपना प्राण देगा? मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि मुर्ग बांग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा। यीशु शिष्यों को छोड़कर जाने वाला है। उनमें से एक जन यीशु के साथ विश्वासघात करेगा, और उनका अगुआ पतरस अगर वो खुद यीशु का इनकार करेगा तो शिष्य लोग सोच रहे होंगे तो हमारा क्या, हम कौन है? और ये सारी बातों को सोचकर वे व्याकुल थे। और जब 14 अध्याय के पहले वाक्य में हम आते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। मेरे साथ बोलिए, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। जब आप इस शब्द का अध्ययन करते हैं व्याकुल, व्याकुल मूल शब्द में टरासो है, यानी कि वो परिस्थिति जो हिलाई जा चुकी है, जिसमें हलचल मच चुकी है, जिसके अंदर एजिटेशन है अगर अंग्रेजी भाषा में हम कहें। और ये इस इंजील के अंदर 5वें अध्याय की 4थी आयत में पहली बार यूहन्ना इसी शब्द का इस्तेमाल करता है। आपको मालूम है ना, 7 चमत्कारों का वर्णन यूहन्ना अपने इस इंजील के अंदर करता है, और तीसरे चमत्कार का वर्णन करते समय वो उस कुंड के हिलाए जाने का वर्णन करता है और कहता है जो पहले हिलाए जाने के पश्चात जो पहले उसमें उतरेगा वो चंगा हो जाएगा। 38 वर्ष से रोगी के उस वृतांत के अंदर हमको वो देखने को मिलता है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं यीशु शिष्यों को मुड़कर कहता है, तुम्हारा मन हलचल में न आए, तुम्हारा मन एजिटेट ना हो, तुम्हारा मन हिलाए ना जाए, मजबूत रहो, मजबूत रहो। और फिर पूरे अध्याय के अंदर यीशु मसीह उनको कारण देता है, क्यों तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। कितना अद्भुत है मेरा और आपका यीशु। केवल कुछ करने को नहीं कहता, लेकिन कैसे करना वो भी सिखाता है, और फिर उसे करने के लिए मदद भी मेरी और आपकी करता है। बहुत खूबसूरत, केवल एक शिक्षक ही नहीं, लेकिन शिक्षा को पूरी करने की ताकत देने वाला मेरा और आपको यीशु है। अपने ही घरों पर हाथ उठा के मेरे साथ एक बार जोर से बोलिए, हालेलुया, हालेलुया। एक बार और, हालेलुया। तुम्हारा मन व्याकुल न हो। और अब नीचे हम देखेंगे 5 कारण क्यों मेरा और आपका मन व्याकुल नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात,
आपको दूसरी आयत में मिलती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसकी दूसरी आयत, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। तीसरी आयत, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। स्वर्ग, किसी ने इस प्रकार बोला, स्वर्ग तैयार की हुई जगह है उनके लिए जो तैयार किए जा चुके हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं में, विशेष करके परमेश्वर के राज्य की शिक्षाओं का अध्ययन करें तो स्वर्ग की वास्तविकता, स्वर्ग की असली अर्थ को आप समझना शुरू करते हैं। स्वर्ग मरने के बाद जाई जाने वाली जगह नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग का द्वार हमारे लिए यहीं पर खोल दिया है। अब भविष्य में ही नहीं, भविष्य वर्तमान के अंदर आ चुका है, प्रवेश कर चुका है। मानो भविष्य ने वर्तमान पर धावा बोल दिया है। तुम्हारे लिए मैं एक जगह तैयार करने जा रहा हूं। कई बार हम सोचते हैं मेरे लिए मकान बना रहा है, और कई गीतों के अंदर, कई प्रचारों के अंदर, कई संदेशों के अंदर हमने इस प्रकार सुना है कि वह हमारे लिए मकान तैयार करेगा, या वो हमारे लिए महल स्वर्ग में तैयार करेगा। लेकिन आप पूरे बाइबल का अध्ययन आप करिए, शुरू से लगाकर अंत तक परमेश्वर की एक तमन्ना रही है, और वो क्या है मालूम? अपने लोगों के मध्य में निवास करने की, अपने लोगों के बीच में रहने की। God has always longed to be among his people, अपने लोगों के। इसलिए तो अदन की वाटिका में आप पढ़ते हैं, वो उतर कर आता था और अपने लोगों के साथ वार्तालाप करता था, समय को बिताता था। 2-3 आयतें मैं आपको देता हूं, उससे आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। लेवी व्यवस्था की पुस्तक, लेवी व्यवस्था, लेविटिकस चैप्टर 26, 11, 12 and 13। लेवी व्यवस्था 26 अध्याय उसकी 11, 12 और 13 आयत। और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा, और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा, और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा, और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा, और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। परमेश्वर कह रहा है, मैं तुम्हारे बीच में अपना निवास स्थान बनाए रहूंगा। यहेजकेल की पुस्तक में आइए, और उसके 37 अध्याय में कुछ इसी से मिलती जुलती आयतें आपको मिलती है। 37 देखिए, 26 और 27। यहेजकेल 37, 26 और 27। अगर बाइबल हाथ में है तो आप उसको खोल सकते हैं। मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा, वह सदा की वाचा ठहरेगी, और मैं उन्हें स्थान देकर गिनती में बढ़ाऊंगा, और उनके बीच अपना पवित्र स्थान सदा बनाए रखूंगा। मेरे निवास का तंबू उनके ऊपर तना रहेगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, और वे मेरी प्रजा होंगे। एक और आयत, प्रकाशित वाक्य देखिए, 21 अध्याय की 3री आयत। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 3री आयत। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा, और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा, और उनका परमेश्वर होगा। आप जितना परमेश्वर से मिलने के लिए आतुर है, उससे ज्यादा परमेश्वर अपने लोगों के मध्य में निवास करने के लिए तैयार है। और यीशु मसीह मेरे को और आपको वायदा देते हुए ये कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि मैं मेरे पिता के पास जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए। और ये जगह केवल मरने के बाद नहीं, लेकिन ये जगह तुम्हारे लिए अभी मैं तैयार कर रहा हूं। मैं तुम्हारे मध्य में आऊंगा, और जहां मैं हूं तुम भी रहोगे। 14 अध्याय के अंदर, ये 23 आयत के अंदर आप देखते हैं, 14 का 23 देखिए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। परमेश्वर कह रहा है, हम उसके साथ वास करेंगे। परमेश्वर
इंतजार कर रहा है। परमेश्वर के दिल की तमन्ना यह है कि मैं मेरे लोगों के मध्य रहूं, लेकिन उसके लिए पवित्रता की जरूरत है, उसके लिए तैयारी की जरूरत है। इसलिए तो प्रभु मेरे को और आपको आज सुबह आगाह कर रहा है। परिस्थितियों के अंदर, परिस्थितियों के चलते मुझे और आपको तैयार कह रहा है, मानो चेतावनी दे रहा है, उल्हाना दे रहा है और कह रहा है तैयार हो जाओ, न्याय के लिए ही नहीं लेकिन संगति के लिए। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम मेरे साथ रहोगे। कितना खूबसूरत, कितना ताकतवर, कितना सामर्थी प्रतिज्ञा परमेश्वर मेरे को और आपको दे रहा है और कह रहा है मैं तुम्हारे साथ आकर रहना चाहता हूं, ताकि मैं जहां हूं वहां तुम भी मेरे साथ रहो। तो पहली बात, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं। आगे हम पढ़ते हैं, और अगर आप आए 7 आयत से आगे की और आप देखें तो प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को कहते हैं, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। दूसरी बात, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें पिता से मिला दिया है। तुम्हारी पहचान हो गई है, तुम्हारी पहुंच हो गई है। पिता तुम्हें जानता है और अब तुम पिता को जानते हो, क्योंकि मैंने तुम्हें पिता से मिला दिया। 8 आयत में फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा, यही हमारे लिए बहुत है। 9, यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तो क्यों कहता है कि पिता को हमें देखा? जिसने यीशु को देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने यीशु को जाना है उसने पिता को जाना है। मानव समूह की सबसे बड़ी भूख, सबसे बड़ी अभिलाषा ईश्वर के साथ संगति की है, ईश्वर के साथ मेल मिलाप की है। विश्व विख्यात गणितज्ञ ब्लेस पास्कल ने इस प्रकार बोला, मनुष्य के दिल के अंदर एक ईश्वर आकार का एक छेद है, जिसे केवल ईश्वर ही भर सकता है। पैसा नहीं, धन नहीं, दौलत नहीं, आटा नहीं, दाल नहीं, तेल नहीं, घी नहीं, पदवी नहीं, शान शौकत नहीं। मनुष्य के अंदर के ईश्वर रूपी उस खोखलेपन को केवल और केवल प्रभु ही भर सकता है। इसलिए तो आप देखिए ना, लोग जगह जगह फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, चल रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं, तज रहे हैं, धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, चाहे वो चर्च के ही काम क्यों ना हो, हर प्रकार की क्रिया वे कर रहे हैं ताकि उनका इष्ट प्रसन्न हो जाए, ताकि उनकी मुलाकात इष्ट से हो जाए। लेकिन यीशु इसके विपरीत अपने शिष्यों से कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि मैंने तुम्हें पिता से मिला दिया है। कितने तसल्ली की बात है। आप खोज कर, ढूंढ कर निकालते, यह तो कभी संभव ही नहीं था। इसलिए परमेश्वर आपको खोजते हुए आया। यीशु में होकर परमेश्वर ने आपको नाम लेकर बुलाया और अपना बना लिया। यह आपकी खूबी नहीं, यह आपका नाम, यह आपकी बपौती, यह आपका पैसा नहीं, लेकिन परमेश्वर का सीम प्रेम था, परमेश्वर का सीम अनुग्रह था। इसलिए तो यही यूहन्ना अपनी पहली पत्री के अंदर कहता है, ओहो आहा, ये प्रेम का वर्णन मैं कैसे करूं। तो तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, पहली बात, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। दूसरी बात, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि मैंने तुम्हारी मेरे पिता से पहचान करा दी है, और अब तुम अब्बा कह सकते हो, पिताजी, डैडी, पापा कह सकते हो। एक संबंध मैंने तुम्हारा करवा दिया। आप सोच कर देखिए ना, अब आप अनाथ नहीं है, अब आप एक आंकड़ा नहीं है, 16 डिजिट का आपका नंबर नहीं है, आपके सिर के बालों की गिनती भी आपके परमेश्वर के पास है। वो डेटाबेस बनाना चाहता है इसलिए नहीं,
वो आपसे प्रेम करता है। इसलिए आपके हाथों में जो रेखाएं हैं वो उसने अपने हाथों से गोदी है, अगर मैं इसको कह सकूं। और यशायाह में वो कहता है, तेरे चित्र को मैंने मेरी हथेली में गोद के रखा है। क्यों? ताकि मैं तुझे निहारता रहूं। परमेश्वर क्रोधित नहीं है, परमेश्वर आपका प्रेम करने वाला पिता है। इसलिए आपको आज सुबह धन्यवाद देना है और अपने आप से कहना है, हे मेरे मन तू क्यों व्याकुल है? हे मेरे मन तू क्यों निराश है? तेरा परमेश्वर तुझे जानता है और तू भी उस परमेश्वर को जानता है। बीच में मैं कह दूं, अगर आप इस परमेश्वर को नहीं जानते हैं तो प्रभु यीशु मसीह इस परमेश्वर से आपकी मुलाकात करवाना चाहता है। बाइबल में लिखा है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा कि वो परमेश्वर से भेजा गया, मेरे अधर्म और पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और बहुत जल्दी मुझे लेने आ रहा है, अगर आप ये दिल से कहेंगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। ऐसा बाइबल के अंदर लिखा है और ये सत्य है। मेरे कार्यों से नहीं, हाँ मुझे कार्य करने हैं, लेकिन मेरे कार्य मुझे उद्धार नहीं दिलाते। मैं भले कार्य करता हूं क्योंकि मैंने उद्धार पाया है और ईश्वरीय सामर्थ्य मुझे मिलती है कि मैं अच्छे कामों को लोगों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए निरंतर करता चला जाऊं। लेकिन आप आइए थोड़ा और अपन आगे पढ़ते हैं और आप देखते हैं 12, 13 और 14 पद देखिए। अभी भी हम यूहन्ना 14 के अंदर हैं, 12, 13 और 14। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तीसरी बात, क्योंकि मैंने तुम्हें प्रार्थना की भाषा सिखाई है। अपने इन अंतिम निर्देश के अंदर, इन 14, 15 और 16 अध्यायों के अंदर और 17 में भी प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना पर जोर देता है। क्रूस पर वो जाने वाला है, अपने शिष्यों को यहां अकेला छोड़ने वाला है और अब उनको वो सिखा रहा है, उनको वो तैयार कर रहा है कि तुम प्रार्थना करोगे तो तुम्हारी प्रार्थनाओं को मैं सुनूंगा, मैं उसका जवाब दूंगा। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं में अगर आप देखें, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय और उसकी 22 आयत में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। मत्ती 21 का 22, वहां पर इस प्रकार लिखा है, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा, वो सब तुमको मिलेगा। मरकुस 11 देखिए और उसका 24, मरकुस 11 का 24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। पहला यूहन्ना 3 अध्याय के अंदर, पहला यूहन्ना 5 अध्याय के अंदर बार बार यूहन्ना यीशु के शब्दों को याद दिलाते हुए मुझे और आपको तैयार करते हुए कहता है, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। आपको लगता होगा, अरे ये लोग यही बोलते हैं प्रार्थना करो, यही तो नहीं होता। बात भी तो वही है। आपके समस्या का समाधान दूसरों से प्रार्थना करवाने में नहीं, आपके समस्या का समाधान स्वयं यीशु के नाम से प्रार्थना करने में। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि मैंने तुम्हें प्रार्थना की भाषा सिखा दी है, प्रार्थना का हथियार तुम्हें सौंप दिया है। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। 15 का 7 देखिए। 15 के 7 में सच्ची दाखलता के विषय में सिखाते हुए यीशु कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। 16 आयत 15 का 16, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया, तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। फिर आप सुनिए, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। 16 अध्याय में आइए, यीशु के ये अंतिम शब्द अपने शिष्यों के साथ। 16 का 23, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुम्हें देगा। मैं हर बार कहता हूं,
एक बार और आपको याद दिलाऊंगा, प्रार्थना यीशु के नाम से, चर्च के नाम से नहीं, छोटे बड़े आदमी के नाम से नहीं, पादरी साहब के नाम से नहीं, प्रार्थना करने वाले आंटी जी के नाम से नहीं, टावर के नाम से नहीं, प्रेयर रूम के नाम से नहीं, यीशु के नाम से प्रार्थना, विश्वास से प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना। किसी ने पूछा कब तक प्रार्थना करूं साहब? जब तक जवाब न मिल जाए। लूका 18 में लिखा है, याव न छोड़ो, निरंतर प्रार्थना करते रहो। यीशु अपने शिष्यों को कह रहा, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, क्योंकि तुम्हें प्रार्थना करना है, तुम्हें प्रार्थना करना है, तुम्हें प्रार्थना करना है। यीशु ने तो अपने शिष्यों से कहा था ना, प्रार्थना करो कि परीक्षा में न पड़ो। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, क्योंकि मैंने तुम्हें प्रार्थना की भाषा सिखा दी है। अब 16 आयत से आगे देखिए, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। 17 अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, क्योंकि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा भेजूंगा। यहां लिखा है, वह तुम्हें एक और सहायक देगा। पवित्र आत्मा, अद्भुत आत्मा, परमेश्वर का आत्मा। प्रभु यीशु कह रहे हैं, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, क्योंकि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा भेजूंगा। और शब्दों को आप देखिए, यूहन्ना कैसे उसे लिखता है, मैं पिता से विनती करूंगा, यानी कि यीशु की विनती पर पिता एक और सहायक, यानी कि यीशु के जैसा ही एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। प्रभु यीशु मसीह अपने शरीर के अंदर शिष्यों के साथ एक समय पर एक ही स्थान पर रह सकते थे। उन्होंने अपने आप को सीमित किया था, आपको मालूम है। लेकिन आप देखिए, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, या पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए जब मैं भेजूंगा, तो वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, सब जगह तुम्हारे साथ रहेगा, हर समय तुम्हारे लिए तैयार वो रहेगा। पवित्र आत्मा मैं तुम्हारे लिए भेजूंगा। और इन 14, 15 और 16 अध्यायों के अंदर पवित्र आत्मा के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत गहराई के साथ प्रारंभिक शिक्षा को मेरे लिए और आपके लिए प्रदान किया है। 14 का 26 देखते हैं आप, वहां पर लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। 15 का 26 देखिए, परंतु जब वह सहायक आएगा। 16 का 7 देखिए, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा। सहायक, सहायता करने वाला, सलाहकार, पैराक्लीट, एडवोकेट, तुम्हारे लिए बोलने वाला, तुम्हारे लिए पैरवी करने वाला, तुम्हारे शब्दों को तुम्हें देने वाला, तुम्हें बताने वाला कि कब क्या बोलना है। पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा। धन्य पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा किसी एक चर्च का ही आत्मा नहीं है, वो सृष्टिकर्ता त्रिएक परमेश्वर का अभिन्न अंग है पवित्र आत्मा। मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा। 14 अध्याय के अंदर और आगे हम चलते हैं और अब हम 27 आयत की ओर आते हैं। और आप देखें, वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। 14:1 में प्रभु यीशु ने बोला तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, और अब 27 के अंदर भी वापस उसी शब्दों को वो दोहरा रहे और कहते हैं तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। क्यों? 5वीं बात, मैं तुम्हें अपनी शांति दे रहा हूं। परमेश्वर की शांति, ये किराए पर ली हुई शांति नहीं है, थोड़े समय के लिए चलने वाली शांति नहीं है, पीस ऑफ माइंड या शांति थोड़ी देर की शांति नहीं है।
ये ईश्वरीय शांति है, ये अद्भुत शांति है, ये अलौकिक शांति है और कहीं से लेकर आई हुई शांति नहीं। यीशु शांति का राजकुमार आपसे कह रहा है, मैं अपनी शांति तुम्हें दे रहा हूं। तुम क्यों व्याकुल हो रहे हो? तुम क्यों निराश हो रहे हो? तुम क्यों घबरा रहे हो? तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मेरी शांति मैं तुम्हें दे रहा हूं। पत्रियों के अंदर पौलुस मुझे और आपको समझाते हुए फिलिपियों की लिखी हुई पत्री के अंदर 4 अध्याय के 7 आयत में कहता है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। सुनिएगा क्या लिखा है, परमेश्वर की शांति। मैंने पहले बोला यीशु स्वयं शांति दाता है और वो आपको और मेरे को शांति, अपनी शांति दे रहा है। ये अलौकिक शांति है, परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है। अरे भाई, इसके घर पर तकलीफ है तो भी आनंदित है, इसके घर में बुरी खबर आई थी तो भी ये आनंदित है, और इसके साथ ऐसा हो रहा है तो भी ये शांतिपूर्ण है। क्या बात है, तुम इतने शांत क्यों रह सकते हो? भैया हमको भी नहीं मालूम, लेकिन हमारी शांति परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, हमारी शांति परमेश्वर जो शांति का दाता है उस पर निर्भर है। मैंने पहले भी बोला है, खुशी और आनंद के फर्क में खुशी परिस्थितियों पर निर्भर है, आनंद परमेश्वर की हुजूरी पर निर्भर है। उसी प्रकार शांति भी, मेरे लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं शांत हो जाऊंगी, ऐसा नहीं। परिस्थितियां कब तक ऐसी ही रहेंगी मैं नहीं कह सकता। कई लोग मुझे पूछते हैं, साहब ये कब तक चलेगा? इसका जवाब मेरे पास नहीं है। मेरे को और आपको सरकार के साथ सहयोग करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि ये आपदा जल्द से जल्दी खत्म हो जाए और लोग आजाद हो जाए, नॉर्मल रूटीन सबका शुरू हो जाए। लेकिन इसके मध्य में प्रार्थना के जवाब में आने में देर हो तो भी मैं शांत रह सकता हूं, क्योंकि यह शांति समझ से परे है, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, दुनिया से बाहर की यह शांति है जो परमेश्वर मुझे प्रदान करता है। और फिर आगे लिखा है, पौलुस कहता है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। वहां पर वो सेना का, गैरिसन का शब्द का इस्तेमाल करता है और कहता है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को ये शांति क्या करेगी मालूम? सुरक्षित रखेगी। हृदय और विचार को सुरक्षित, बुरे विचार, नकारात्मक विचार, गलत विचार, कहीं से सुन लिया, किसी ने आपको कह दिया, ये सारे विचारों से आपके मन और आपके हृदय और विचारों को ये शांति सुरक्षित रखेगी। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूं। और पौलुस आगे कहता है, वो अपनी शांति तो देता ही है, लेकिन वो खुद शांति का सोता है, शांति का परमेश्वर है। आज सुबह आप क्यों व्याकुल है? कौन सी बात आपको परेशान कर रही है? भविष्य की आप चिंता क्यों कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय के अंदर मुझे और आपको निर्देश दे रखा है, हमसे वो कह चुका है, तुम चिंता करके तुम्हारी आयु का एक पल भी नहीं बढ़ा सकते, तो फिर तुम क्यों चिंता कर रहे हो? वस्त्र की, खाने की, रहने की, भविष्य की चिंता तुम क्यों कर रहे हो? या तो तुम चिंता कर लो, या फिर मुझे अनुमति दो कि जो मैंने तुम्हारे लिए योजनाएं बना के रखी है वो पूरी करके तुम्हें दो। या तो तुम अपनी गणित लगा लो, या मेरी प्रतिज्ञाओं को पूरा होने के लिए जगह बनाओ, तैयार करो अपने आप को, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। पौलुस शांति के बारे में सिखाते हुए मुझे और आपसे कहता है, धन्यवाद निरंतर देते रहना, निरंतर धन्यवाद। बुरी परिस्थिति में भी, बदलती परिस्थिति में भी, हालातों में जहां पर आपका मन व्याकुल हो रहा है, उसके अंदर भी प्रभु को धन्यवाद देना मेरे को और आपको सीखना है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए जगह तैयार करके रखी है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि मैंने तुम्हें पिता से मिला दिया है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि मैंने तुम्हें प्रार्थना की भाषा दी है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा भेजने पर हूं। और तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। अपने हाथों को उठाकर आज
प्रभु से बोले तेरी शांति के लिए धन्यवाद। शांति का राजकुमार, शांति का सोता, अनंत शांति, दिव्य शांति, अद्भुत शांति देने वाले प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने परिवार के लिए प्रभु को धन्यवाद दे, अपने घर के लोगों के लिए प्रभु को धन्यवाद दे, अपने घर के हर बर्तन के लिए प्रभु को धन्यवाद दे। पिछले 20 और 30 दिन प्रभु ने आपको चलाया, और 30 दिन ही क्यों, कितने दिनों से वो निरंतर आपको वफादारी के साथ चलाता आ रहा है, उसके लिए आप धन्यवाद देना शुरू करें। अपने शब्दों को खोलिए और प्रभु से कहने लगे, प्रभु मेरे परिवार के लिए धन्यवाद, मेरी कलीसिया के लिए धन्यवाद, तेरे वचन के लिए धन्यवाद, प्रतिज्ञाओं के लिए धन्यवाद, मेरे लिए प्रार्थना करने वालों के लिए धन्यवाद। तू मुझसे बात कर रहा है इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और इस दिव्य शांति को अपने हृदय के अंदर प्रवेश करने दीजिए, तब ये दिव्य शांति आपके हृदय और आपके विचारों को सुरक्षित रखेगी, गार्ड करेगी, और आप प्रभु में आनंदित रह सकेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। परमपिता परमेश्वर, यीशु मसीह के अद्भुत नाम से आज सुबह हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तूने हमको यह आज्ञा दी है कि हम व्याकुल ना हो, हम व्याकुल ना हो, हम व्याकुल ना हो, क्योंकि तूने ये सारे काम हमारे लिए कर रखे हैं। प्रभु हमारी सारी चिंता हम तेरे हाथ में छोड़ते हैं। हमारे बच्चों की चिंता, हमारे भविष्य की चिंता, हमारे भोजन की चिंता, हमारे कल की चिंता हम तेरे हाथ में देते हैं, क्योंकि तू हमारी चिंता कर रहा है प्रभु। और हम जब तुझ में आनंदित हैं, तुझ में केंद्रित है और हमारा ध्यान तेरी ओर लगा हुआ है, तू हमारे लिए बड़े बड़े और नए नए रास्तों को खोल रहा है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु के अद्भुत नाम से हम प्रार्थना करते हैं, घरों पर ही अद्भुत प्रबंध होने पाए, घरों पर ही अद्भुत चमत्कार होने पाए, घरों पर ही अद्भुत शंगाइयां होने पाए, घरों पर ही प्रभु का प्रकाश उतर कर आने पाए, अंधकार हटने पाए, निराशा हटने पाए, फूट और वाद विवाद खत्म होने पाए, यीशु की दिव्य शांति घरों में प्रवेश करने पाए। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, जिनकी आंखों में समस्या है वे चंगे हो जाने पाए, जिनके घुटनों में दर्द है वे चंगे हो जाने पाए। प्रभु जिनके शरीरों में ऐसा दर्द है जो बयान नहीं कर सकते और पिछले दिनों में वो ज्यादा हुआ है, यीशु के नाम से हम आदेश देते हैं वे चंगे हो जाने पाए। प्रभु जी तो अपने वचन को भेजकर हमें चंगा करता है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं, प्रभु एक बार और हमारे देश के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, शहर के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, व्यवसायियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अस्पतालों के लिए, स्कूलों के लिए, कॉलेज के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने अपने प्रभु जी नौकरियां खोई उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु विश्वास से ऐलान करते हैं, लॉकडाउन हमारे लिए निराशा का नहीं, आशा का समय रहेगा। परमेश्वर हम व्याकुल नहीं होंगे, मेरे साथ बोलिए, हम व्याकुल नहीं होंगे। हम तेरे वचन पर केंद्रित रहेंगे, तेरी प्रतिज्ञाओं को पकड़े रहेंगे, तेरी बात को मानते चले जाएंगे। प्रभु जी एक बार और प्रभु तेरी अनोखी दिव्य शांति इसी वक्त जहां भी ये तेरे वचन को देख रहे हैं और सुन रहे हैं उन पर आ जाने पाए प्रभु। और तुम्हारे साथ है इसलिए धन्यवाद, तेरी प्रतिज्ञाओं को तूने पूरा कर दिया इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के अद्भुत नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। नजरें उठा कर देख उन पक्षियों को, ना तो वे बोते हैं ना काटते हैं वो। नजरें उठा कर देख उन पक्षियों को, ना तो वे बोते हैं ना काटते हैं वो। स्वर्गीय पिता परमेश्वर तुमको क्यों न देगा, मांगो मसीह यीशु से तुमको मिलेगा। चिंता न कर वो तेरे साथ है, चिंता न कर वो तेरे साथ है। आंधियाँ तुझे डरा ना सकेगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेगी, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। चिंता न कर वो तेरे साथ है, चिंता न कर वो तेरे साथ है। कोई नहीं है किसका यहाँ पर, बस
बस एक यीशु है सच्चा यहाँ पर। तेरी उंगली को पकड़कर तुझको चलाएगा, गिरने ना देगा तुझको, बाहों में उठाएगा। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। आंधियाँ तुझे डरा ना सकेगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेगी, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। मैं आशा करता हूँ आपने आज की आराधना में भाग लिया, प्रार्थना में अपने आप को जोड़ा और वचन को सीखने का प्रयास किया। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आप अपने घरों में सुरक्षित है, परमेश्वर के प्रबंध को आप प्राप्त कर रहे हैं और किसी भली वस्तु की कमी आपको नहीं हो रही है। निरंतर घर पर आप बने रहें, वचन का मनन करते रहें, आत्मिक बातों में अपने आप को जोड़े रहें। और याद रखिए, रोमियो की पत्री आपको और मेरे को याद करना है। 15 अगस्त को अपन कंठस्थ करके उसको लिखेंगे या मुज़बानी हम कहेंगे। तो परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। जो कुछ आपका है और आपके पास है वो निरंतर प्रभु यीशु की आशीष से बढ़ता रहेगा, कम नहीं होगा। एलिया का परमेश्वर आपका जीवित परमेश्वर है, ये आशीष आपके लिए मैं घोषणा करना चाहता हूँ। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। अंत में मैं गिनती की पुस्तक 6 अध्याय के अंदर से आशीर्वचन को बोलकर आपको विदा करूँगा। यहोवा आपको आशीष दे, यहोवा आपकी रक्षा करे, यहोवा आपके ऊपर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, यहोवा आपको अनुग्रह दे, यहोवा आपकी ओर अपना मुख फेरे और आपको शांति दे। आमीन, आमीन,